कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी तक अपने जो है कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं कर पा रही है। और आप उनके नेताओं से अगर पूछो तो वो सब के सब दौड़ते नजर आते हैं, सब भागते नजर आते हैं, सब कहते हैं कि नहीं जी हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व हमें धक्के से जो है इसके अंदर लेकर आएगा तो हम देख लेंगे धक्के से। हाँ, तो आप देख लो कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि माहौल जो है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। कई बार मैं अक्सर भाजपा के बहुत सारे नेताओं से पूछता हूँ, जब आप 10 की 10 सीट जीते हुए तो एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि हारने के तो चांस थे ही नहीं, फिर भी एक्सपेरिमेंट। देखिए ऐसा होता कमी लगी? नहीं, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि हर सीट के ऊपर कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, बहुत चीज़ें देख के जो है ना, और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। क्या आपके साथ कोई शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है कि भाई मुझे अब आपने टिकट काट ली तो कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर लीजिए, या शीर्ष नेतृत्व ने आपसे कोई वायदा किया इस बात? देखिए ऐसा है कि हमें जिम्मेवारियां मिलती हैं, जैसे अभी मेरे पास जिम्मेवारी है एज अ पैनलिस्ट। जी सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे खास, सबसे अहम इंटरव्यू नहीं है, छोटी सी बाइट है। हमारे साथ बहन जी सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद। बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था बात चली थी तंवर साहब पे जी, आज फिर तंवर साहब पे बात है। ठीक है। तो अब कोई भी, अब मैंने ही कह दिया पूर्व सांसद, दिल तो दुखता ही है जी। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि अभी मैं पूर्व नहीं हुई हूँ 24 मई तक का कार्यकाल है, ठीक है ना जी। और इसलिए तो आपका पहला सवाल तो ये गलत हो गया कि मैं अभी पूर्व नहीं हूँ, अभी मैं वर्तमान सांसद हूँ। मैंने एक बार कहा एलनाबाद में भी तब भी मैं फंस गया था। बिल्कुल, बस पढ़े लिखों के साथ मेरे यही समस्या है आप पकड़ लेते हो बात को। बिल्कुल। तो अभी चलो लेकिन टिकट तो कट गई। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई इसमें भी कुछ ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि नहीं, अभी पुनर्विचार चला हुआ कुछ ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत चीज़ें, बहुत जो है कॉम्बिनेशंस जो हैं, कैलकुलेशंस जो हैं करने के बाद बड़ा धीरे धीरे बारीकी से एक एक सीट के ऊपर पूरा मंथन करने के बाद जो है वो सीट डिसाइड होती हैं, टिकट डिसाइड होती हैं। तो संगठन ने जो है वो पूरा मंथन करने के बाद जब ये निर्णय लिया है कि वहाँ से हमारे भाई अशोक तंवर जी को चुनाव लड़वाना चाहिए, तो बिल्कुल हम देखना वो अब की बार फिर से कमल खिलाएंगे सिरसा में। कई बार मैं अक्सर भाजपा के बहुत सारे नेताओं से पूछता हूँ, जब आप 10 की 10 सीट जीते हुए तो एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि हारने के तो चांस थे ही नहीं, फिर भी एक्सपेरिमेंट। देखिए ऐसा होता, कमी लगी? नहीं, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि हर सीट के ऊपर कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, बहुत चीज़ें देख के जो है ना, और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। संगठन जो है वो शीर्ष नेतृत्व खासकर जहाँ पे हमारी राजनीति खत्म होती है ना, वहाँ से उनकी शुरू होती है। और मकसद ये है, बात कर रही है बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए कि इसलिए मकसद हमारा क्या है। मकसद हमारा ये है कि अब की बार 400 पार, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने, ये हमारा मकसद है। क्या आपके साथ कोई शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है कि भाई मुझे अब आपने टिकट काट ली तो कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर लीजिए, या शीर्ष नेतृत्व ने आपसे कोई वायदा किया इस बात? देखिए ऐसा है कि हमें जिम्मेवारियां मिलती हैं, जैसे अभी मेरे पास जिम्मेवारी है एज अ पैनलिस्ट जी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूँ मैं जी। तो उसके तौर पर मुझे जहाँ जहाँ जो जो जिम्मेवारी मिलती है तो उसको हम निभाते हैं। जैसे आज हमारी यहाँ पर मीटिंग थी, हमारे आदरणीय जो पूनिया साहब हैं जो प्रभारी बनकर आए हैं, तो उन्होंने सभी जो भी हमारे प्रवक्ता और पैनलिस्ट हैं उनकी आज मीटिंग ले रखी थी, वो मीटिंग अटेंड करके मैं आ रही हूँ। तो उसमें हमें जो भी दिशा निर्देश हुए हैं उनका हमें पालन करना है। लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो जिक्र चला था हम 3,08,000 लगभग वोटों से जीते हैं। अब की बार इतना ही ताकत लगा देंगे कि 5 लाख प्लस से जीतेंगे, तो क्या वो ताकत अब लगेगी, या वो जिम्मेवारी आपने तंवर साहब को दे दीजिए, अब ये ताकत आपने लगा? ताकत अब डबल हो गई, वो भी सांसद रह चुके हैं और मैं भी सांसद रह चुकी हूँ, तो ताकत अब डबल हो गई। अब आप देखना कि जो पिछला मार्जिन था जो पिछला मार्जिन था उस मार्जिन से डबल मार्जिन के साथ जो है अब की बार कमल का फूल खिलेगा सिरसा में। कितने वोटों से? नहीं, मैंने क्योंकि अभी कह रहे हैं कि बहन कुमारी शैलजा जी भी आ रही हैं, वो भी बहुत दमखम रखती है, वो भी 4 बार सांसद रही हैं, तो कंपटीशन तो इजी नहीं होने वाला। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी तक अपने जो है कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं कर पा रही है।
और आप उनके नेताओं से अगर पूछो तो वो सब के सब दौड़ते नजर आते हैं, सब भागते नजर आते हैं, सब कहते हैं कि नहीं जी हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व हमें धक्के से जो है इसके अंदर लेकर आएगा तो हम देख लेंगे। हाँ, तो आप देख लो कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि माहौल जो है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए जो है वो 400 पार। जब आपकी टिकट कटी और तंवर साहब को मिली तो क्या आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, कोई बात नहीं भाई तू भी भाई है, तेरे साथ मिलके काम करेंगे, इस टाइप की कोई हेल्दी कन्वर्सेशन? हाँ बिल्कुल, हम लोग कई बार आपस में मिल चुके हैं और उन्होंने भी कहा कि बहन जी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैंने भी कहा कि भाई बिल्कुल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें क्या, इसमें कोई एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करेंगे उनके साथ? उनका मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा तो उनको एक सपोर्ट रहेगा। आपका ज़्यादा है, वो पुरानी राजनीति हो चुकी है, उन्होंने की। देखिए ऐसा है कि 2009 में सांसद थे वो, और इतने सालों से राजनीति में है वो, तो मुझे लगता है कि उनका अनुभव जो है, और मैंने भी पिछले 5 साल में जो काम किया सिरसा की जनता के लिए, जो मेहनत की मैंने, और जो उसका लाभ भी मिलेगा, तो दोनों का जो है वो आपस में एक कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ अब की बार फिर से कमल का फूल सिरसा में खिलना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, हमेशा से आप उनके खिलाफ बोलते रहे, कांग्रेस के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तंवर साहब जब कांग्रेस में तब आपके खिलाफ थे, आम आदमी पार्टी में थे तब बीजेपी के खिलाफ थे, अचानक आए, अचानक टिकट मिली, क्या ये अफसोस वाली बात नहीं लगती आपको भी? अचानक तो हम जिंदगी भर एक दूसरे को ताना देते रहे और अचानक उनको। देखिए बात विचारधारा की है, मेरी विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, और पिछले 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अगर किसी को लगता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मेल खा रहा है तो उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, और उसी के तहत जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डबल मार्जिन के साथ सिरसा में फिर से कमल का फूल खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई ये वीडियो आपने कैसी लगी, सच में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं बहन जी से मिलूं तो आपके सवाल पूछूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।